हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और आगे भी बहुत खुश रहेंगे। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सेकंड मेथड। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड जो हम लोग का होता है बेटा, वो सुपर प्रॉफिट मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है? सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आइए इसमें देखते हैं गुडविल इक्वल्स टू होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज जो आपका है ये क्वेश्चन में गिवन होगा, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा। सिंपल, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? आपने पीछे देखा होगा एवरेज प्रॉफिट, वही एवरेज प्रॉफिट ही हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होता है। एवरेज प्रॉफिट ही एक्चुअल प्रॉफिट होता है। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सिंपल, कैपिटल इम्प्लाइड होता है, उसमें इंटू करिए आप एन आर आर अपॉन 100। कैपिटल इम्प्लाइड इंटू एन आर आर अपॉन 100, तो ये आपका निकल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। सिंपल हो गया। तो एक्चुअल प्रॉफिट में से आप नॉर्मल प्रॉफिट क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेज से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा गुडविल। तो ये होता है बेटा सुपर प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला। अब हम लोग का थोड़ा सा इसमें वर्किंग करना है, और वर्किंग क्या है इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। तो वर्किंग स्टार्ट होती है हमारी यहाँ से। सबसे पहले हमको निकालना बेटा कैपिटल इम्प्लाइड। अब कैपिटल इम्प्लाइड या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, या फिर हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं टोटल असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। टोटल असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। अब ये टोटल असेट क्या है? सिंपल, आपने बैलेंस शीट देखी होगी, आप बैलेंस शीट के असेट साइड का टोटल लगा लो, लेकिन याद रखना आप उस टोटल में इंक्लूड नहीं करेंगे, पहला, अगर बैलेंस शीट में डिस्काउंट दिया है तो, दूसरा पीएल डेबिट लिखा है तो, तीसरा पीएल सस्पेंस लिखा है तो, एडवर्टीजमेंट है इसको भी आप ऐड नहीं करेंगे, डेफर्ड एक्सपेंस है इसको भी आप ऐड नहीं करेंगे। तो आपका जो बैलेंस शीट का टोटल है, उस बैलेंस शीट के टोटल में डिस्काउंट नहीं लेना है, पीएल डेबिट नहीं लेना है, पीएल सस्पेंस नहीं लेना है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस नहीं लेना है, डेफर्ड एक्सपेंस नहीं लेना है। और इन सारे असेट को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें, ये जो आपको मैंने 4-5 आइटम बताए, तो इनको आप बोल सकते हैं फिटिटियस असेट। यानी फिटिटियस असेट ऐसा असेट्स होता है जिनको बेच के मार्केट से हमें कुछ रियलाइज होने वाला नहीं है। तो जिनसे हमें कुछ रियलाइज नहीं होने वाला है, तो हमारे वो असेट का पार्ट भी नहीं बनेगा। तो इस तरह से हमें इनको असेट में नहीं लेना है, याद रखिएगा। अब दूसरा चीज़ हमारा आउटसाइड लाइबिलिटी क्या होता है? तो आपने देखा होगा जब हम बात करते हैं लाइबिलिटी का, तो टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी। फर्स्ट आपका इंटरनल लाइबिलिटी, और सेकंड आपका एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इंटरनल जो लाइबिलिटी होती है, जो ओनर होता है, ओनर अपना कैपिटल लगाता है, तो कैपिटल बिजनेस से कहीं ना कहीं तो निकाल के ले जाएगा, आज नहीं तो कल तो ले जाएगा। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। प्रॉफिट हो गया, इंटरनल लाइबिलिटी है, रिजर्व हो गया, इंटरनल लाइबिलिटी है। रीजन इसका यही है साफ, कि उसको जो ओनर है वो निकाल के लेके जाएगा। तो ये हमारा हो गया इंटरनल लाइबिलिटी। अब जो बाहरी लाइबिलिटी है, अब उन्हीं को हम आउटसाइड लाइबिलिटी बोलते हैं। अभी आउटसाइड लाइबिलिटी क्या है? जैसे आपको लोन आपने ले लिया, जैसे आपको किसी ने लोन दे दिया, या आपने किसी से लोन ले लिया, या फिर आपको जो है किसी ने क्रेडिट बेस सप्लाई कर दिया। तो ये सारे जो आउटसाइडर्स के थ्रू आप बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं और क्रेडिट बेस करते हैं, तो ये सारे के सारे आपके आउटसाइड लाइबिलिटी में आएंगे। और आउटसाइड लाइबिलिटी दो तरह की होती है, एक आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, दूसरी आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अब शॉर्ट टर्म आप किसको बोलेंगे ये हम लोग बाद में देखेंगे, लॉन्ग टर्म भी आप बाद में देखेंगे, क्योंकि आगे आने वाले समय में भी हम इस पर वीडियो अलग से बनाएंगे, तो वहाँ पे हम इसको देख लेंगे। तो इस तरह से हमारा कैपिटल इम्प्लाइड निकल के आ जाता है टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी करके। तो इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखेंगे, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। अब इसका एक और फॉर्मूला है सिंपल एकदम, जो है आपका कैपिटल इम्प्लाइड इक्वल्स टू, आप कैपिटल प्लस करो, उसमें प्रॉफिट,
प्लस करो उसमें रिजर्व, लेकिन वही जो फिटिटियस एसेट था, ये आपका डिस्काउंट, आपका पीएल डेबिट, आपका पीएल सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, डेफर्ड एक्सपेंस, ये सारे फिर से आप इस कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी आपको फिटिटियस असेट ना तो इस फॉर्मूले में कवर करना है, ना तो इस फॉर्मूले में कवर करना है। अगर कवर किया है तो आप इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके बैलेंस शीट में कभी कभी रिवैल्यूएशन रिजर्व दिया होता है। क्या दिया होता है, रीवैल्यूएशन रिजर्व। इसको भी आपको रिजर्व का पार्ट नहीं मानना है, यानी कि आपको कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस रिजर्व में रिवैल्यूएशन रिजर्व अगर जुड़ा है तो उसको हमें वहाँ से माइनस कर देना है, यानी आपका जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है वो पार्ट नहीं बनेगा कैपिटल इम्प्लाइड का, जैसे आपका पीटीटीएस असेट नहीं बनता है। तो ये हमारा हो जाता है मेथड, कौन सा, सुपर प्रॉफिट मेथड। होप आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।